दुर्गा सप्तशती का अष्टम अध्याय, 8वां अध्याय, रक्तबीज वध। दुर्गा सप्तशती के 8वें अध्याय में रक्तबीज के वध का संपूर्ण वर्णन किया गया है। इस पाठ का पाठ करने के पूर्व देवी का ध्यान करना चाहिए और बोलना चाहिए, मैं अणिमा आदि सिद्धमयी किरणों से आवृत भवानी का ध्यान करता हूँ। उनका शरीर का रंग लाल है, नेत्रों में करुणा लहरा रही है और हाथों में अंकुश, बाण और धनुष शोभा पाते हैं। ऋषि कहते हैं, चंड और मुंड नामक दैत्यों के मारे जाने से तथा बहुत बड़ी सेना का संहार हो जाने से दैत्यों के प्रतापी राजा शंभु के मन में बड़ा क्रोध हुआ। उसने दैत्यों की संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए कूच करने के लिए आज्ञा दी। वो बोला, आज उदायुक्त नामक 86 दैत्य सेनापति मेरी आज्ञा के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करें। कम्ब नामक वाले दैत्य के 84 सेना नायक अपनी वाहिनी से घिरे हुए यात्रा करें। 50 कोट वीर कुल के और 100 धूम्र कुल के असुर सेनापति मेरी आज्ञा से सेना सहित कूच करें। कालक, दौहार्त, मौर और काल के असुर भी युद्ध के लिए तैयार हो मेरी आज्ञा से तुरंत प्रस्थान करें। भयानक शासन करने वाला असुर राज शंभ इस प्रकार आज्ञा दे सहस्त्रों बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थित हुआ। उसकी अत्यंत भयानक सेना को आती देख चंडिका ने अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गुंजा दिया। राजन, तदंतर देवी के सिंह ने बड़े जोर से दहाड़ना आरंभ किया। फिर अंबिका ने घंटे के शब्द से उस धुन की ओर बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की धुन संपूर्ण दिशाओं में गूंज उठी। उस भयंकर शब्द से काली ने अपने विकार मुख को और भी बढ़ा लिया। इस प्रकार वो विजयनी हुई। उस तुमुल नाद को सुनकर दैत्यों की सेनाओं ने चारों ओर से आकर चंडिका, सिंह तथा काली देवी को क्रोधपूर्वक घेर लिया। राजन, इसी बीच असुरों का विनाश और देवताओं के अद्भुत के लिए ब्रह्मा, विष्णु, कार्तिकेय तथा इंद्र आदि देवी की शक्तियाँ, जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थीं, उन्हीं के शरीरों से निकलकर उन्हीं के रूप में चंडिका देवी के पास आईं। जिस देवता का जैसा रूप था, जैसी वेशभूषा और जैसा वाहन है, ठीक ही उसी साधनों से संपन्न उनकी शक्ति असुरों से युद्ध करने के लिए आई। सबसे पहले हंसयुक्त विमान पर बैठी हुई अक्षसूत और कमंडल से सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित हुई, जिन्हें ब्रह्माणी कहते हैं। महादेव जी की शक्ति वृषभ पर आरूढ़ हो, हाथों में श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए हुए, महानाग कंकन पहने हुए, मस्तक में चंद्ररेखा से विभूषित वहाँ आई। कार्तिकेय जी की शक्ति रूपा जगदम्बिका उन्हीं का रूप धारण करके श्रेष्ठ मायूर पर आरूढ़ हो, हाथों में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए आईं। इस प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर विराजमान हो, शंख, चक्र, गदा, शार्क, धनुष और खंडक हाथ में लिए वहाँ आई। अनुपम यज्ञ वाराह का रूप धारण करने वाली श्री हरि को जो शक्ति है, वो वाराह शरीर धारण करके वहाँ उपस्थित हुई। नरसिंही भी नृसिंह के समान शरीर धारण करके वहाँ आई। उनके गर्दन के बालों के झटके से आकाश के तारे बिखर पड़ते थे। इसी प्रकार इंद्र आदि की शक्ति हाथों में वज्र हाथों में लिए गजरात एरावत पर बैठकर उन्हीं के नेत्र से, उनके सहस्र नेत्र से इंद्र का जैसा रूप था वैसा उनका भी था। तदंतर उन देवों से घिरे हुए महादेव जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों का संहार करो। तभी देवी के शरीर से अत्यंत भयानक और परम उग्र शक्ति प्रकट हुई, जो सैकड़ों गीदड़ियों की बात आवाज़ करने वाली थी। उस अवराजता देवी ने धूमिल जटा वाले महादेव जी से कहा, भगवान, आप शंभ नशुम के बाद दूध बनकर जाइए और उन अत्यंत गर्वीले दानव शंभ और नशुम दोनों से कहिए, साथ ही उनके अतिरिक्त जो भी दानव युद्ध के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, उनसे भी ये संदेश दीजिए, दैत्यों, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल लौट जाओ।
इंद्र को त्रिलोकी का राज मिल जाएगा और देवता यज्ञ भाग का उपयोग करेंगे। यज्ञ बल के घमंड में आकर तुम युद्ध की अभिलाषा रखते हो तो मेरी शिवाएं तुम्हारे कच्चे मांस से तृप्त हों। चूँकि उस देवी ने भगवान शिव को दूत के कार में नियुक्त किया था, इसलिए वह शिवदूती के नाम से संसार में विख्यात हुई। वह महादैत्य भी भगवान शिव के मुख से देवी का वचन सुनकर क्रोध में भर गए और जहाँ कात्यायनी विराजमान थी उस ओर बढ़े। तदनंतर वे दैत्य अरमस में भरकर पहले ही देवी के ऊपर बाण, शक्ति और ऋषि आदि अस्त्रों से वृष्टि करने लगे। तब देवी ने भी खेल खेल में धनुष की टंकार से उनके छोड़े हुए बड़े बड़े बाणों द्वारा दैत्यों द्वारा चलाए गए बाण, शूल, शक्ति और फरसों को काट दिया। फिर काली ने आगे होकर शत्रुओं के शूल से विदीर्ण करने लगी और उनका कचुमड़ निकालने लगी। खंडवाक से उनका कचुमड़ निकालती हुई रणभूमि में विचरने लगी। ब्रह्माणी भी जिस ओर दौड़ती उसी ओर अपने कमंडल का जल छिड़ककर शत्रुओं के ओज, तेज और पराक्रम को नष्ट कर देती। महेश्वरी ने त्रिशूल से तथा वैष्णवी ने चक्र से और अत्यंत क्रोध में भरी हुई कुमार कार्तिकेय की शक्ति से दैत्यों का संहार करना आरंभ कर दिया। इंद्र शक्ति से ब्रज पहाड़ से विदीर्ण हो सैकड़ों दानों रक्त भवन करने लगे और रक्त की धारा पृथ्वी पर बहने लगी। बाराही शक्ति से कितनों को अपने थूथून मार के नष्ट कर दिया। दांतों के अग्रभाग से कितने की छाती छेद डाली प्राप्त तथा कितने ही दैत्य उनके चक्र के चोट से विदीर्ण होकर गिर पड़े। नरसिंही भी दूसरे महादैत्यों को अपनी नखों से विदीर्ण करके खाती और सिंहनाद से दिशाओं और आकाश को गूंजती हुई युद्ध में विचरने लगी। कितने ही असुर शिवदूती के प्रचंड अट्टहास के ग्रास हो गए, कितने ही भयभीत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और कितने ही उन्हें शिवदूती ने अत्यंत अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए मातृगणों को नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों का मर्दन करते देख दैत्य सैनिक भाग खड़े हुए। मातृगणों से पीड़ित दैत्यों से युद्ध में भागते देख रक्तबीज नामक महादैत्य क्रोध में भरकर युद्ध करने के लिए आया। उसके शरीर से रक्त की जितनी बूंदें गिरती पृथ्वी पर उसी के समान शक्तिशाली एक दूसरा महादैत्य पैदा हो जाता। महासुर रक्तबीज हाथ में गदा ले इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। तब इंद्री ने अपने वज्र से रक्तबीज को मारा। वज्र से घायल होने पर उसके शरीर से बहुत सा रक्त चूने लगा और उसी के समान रूप तथा पराक्रम वाले योद्धा उत्पन्न होने लगे। उनके शरीर से रक्त की जितनी बूंदें गिरीं उतने ही पुरुष उत्पन्न हो गए। वह सब रक्तबीज के समान वीरवान, बलवान तथा पराक्रमी थे। वह रक्त से उत्पन्न होने वाले पुरुष अत्यंत भयंकर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए वहाँ मातगणों के साथ युद्ध करने लगे। पुनः वज्र से घायल होने पर उसका मस्तक घायल हुआ तथा रक्त बहने लगा और उससे हजारों पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने युद्ध में रघुवीर पर चक्र से प्रहार किया। इंद्र ने उस दैत्य प्रजापति को गदा से चोट पहुंचाई। वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा वो उससे के बराबर आकार वाले सहस्रों महादैत्य प्रकट हो गए। उनके द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। कौमारी ने शक्ति से, वाराही ने खंडक से और महेश्वरी ने त्रिशूल से महादैत्य रक्तबीज को घायल किया। क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य रक्तबीज भी गदा से सभी मातगणों पर पृथक पृथक प्रहार किया। शक्ति और शूल आदि से अनेकों बार घायल होने पर उसके शरीर से रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरी, जिससे उससे निश्चित ही सहस्रों असुर उत्पन्न हो गए। इस प्रकार उस महादैत्य के रक्तबीज से प्रकट हुए असुरों द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। इससे देवताओं को बड़ा भय हुआ। देवताओं को उदास देख चंडिका ने काली से शीघ्रतापूर्वक कहा, चामुंडे, तुम अपना मुख और भी फैलाओ और मेरे शस्त्रपात से गिरने वाले रक्त बूंदों को और उससे उत्पन्न होने वाले महादैत्यों को तुम अपने इस उतावले मुंह में खा जाओ। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले महादैत्य का जब तुम भक्षण करती रहोगी और युद्ध भूमि में विचरती रहोगी, तब ऐसा करने से उस रक्तबीज का सारा रक्त क्षीण हो जाएगा और रक्त क्षीण हो जाने पर वह स्वयं भी नष्ट हो जाएगा। उस भयंकर दैत्यों को जब तुम खा जाओगी तब दूसरे दैत्य उत्पन्न नहीं हो सकेंगे।
काली ने यूँ कहकर चंडिका ने सूल से रक्त बीज को मारा और काली ने उसे अपने मुंह में उसका रक्त ले लिया। तब उसने वहाँ चंडिका पर गदा से प्रहार किया, किंतु गदापात ने चंडिका को जरा भी वेदना नहीं पहुँचाई। रक्त बीज के घायल होने से उसके शरीर से बहुत सा रक्त पृथ्वी पर गिरा, किंतु ज्यों ही वो गिरा त्यों ही चामुंडा ने उसे अपने मुख में ले लिया। रक्त गिरने से काली के मुख में जो महादैत्य उत्पन्न हुए उन्हें भी वो चट कर गई और उस रक्त बीज का सारा रक्त पी लिया। तदनंतर देवी ने रक्त बीज को, जिसका रक्त चामुंडा ने पी लिया, वज्र, बाण तथा ऋषि आज से प्रहार करके मार डाला। राजन, इस प्रकार शास्त्रों के समुदाय से आहत हुआ महादैत्य रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। नरेश्वर, इस प्रकार इससे देवताओं को अनुपम हर्ष की प्राप्ति हुई तथा मातृगण उन असुरों का रक्तपान से उद्यत हो गए और नृत्य करने लगे। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण में सर्वाधिक मदंतर कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में रक्त बीज नामक 8वां अध्याय पूरा हुआ। दोस्तों, यदि ये चैनल आपको पसंद आया हो या हमारे चैनल पर नए हों तो बेल आइकन की घंटी दबा दें, जिससे आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। धन्यवाद।